अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। और आज के दिन मैं बीटीसी अपडेट तो नहीं दे रहा क्योंकि कोई कुछ ख़ास मूवमेंट या कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है बीटीसी में। वही 41K और 39K के दरमियान कंसोलिडेट कर रहा है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉइन मार्केट के पर हम किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे रीड करते हैं। और इस कॉइन का नाम जो है हाई स्ट्रीट है और सिंपल नाम जो है इसे हाई दिया गया है और रैंक इसका है 523। साथ में इसके जो टोकन लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि किसी कॉइन में आपको किसी जो है कॉइन में कॉइन लिखा आएगा और किसी प्रोजेक्ट में आपको टोकन लिखा आएगा। अब ये कॉइन और टोकन का फ़र्क क्या है? कॉइन जो है उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जबकि टोकन जो है किसी और ब्लॉकचेन पर जो है लिस्ट होता है, इसलिए उसको टोकन का नाम देते हैं। और इसके साथ ही आपको नज़र आ रहा है कि वाच लिस्ट में जो है 36,749 लोगों की वाच लिस्ट में मौजूद है ये। तो मतलब पॉजिटिव चीज़ है ये। फ़िलहाल जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो $4.59 पर ये चल रहा है फ़िलहाल। और साथ ही इसके आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ लिंक्स दिए हुए हैं। अब लिंक्स में आप देखें, हाई स्ट्रीट मार्केट की वेबसाइट है, सोर्स कोड है, फिर वाइट पेपर है और साथ में चैट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और ये जो ईथर स्कैन है, यहाँ पर आप इसके मुकम्मल एड्रेसेस और सारे जो ट्रांजैक्शन है वो देख सकते हैं। साथ ही फिर इसकी कम्युनिटी में twitter.com, medium.com, ट्विटर, रेडिट, हर जगह जो है इनके अकाउंट बने हुए हैं। तो वहाँ पर आप इनकी कम्युनिटी चेक कर सकते हैं कि फॉलोअर्स कितने हैं और किस कदर इनकी एक्टिविटी है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट अच्छा होगा और उस हिसाब से फिर फॉलोअर्स भी मैटर करते हैं। तो मैं इसका सिर्फ लिंक खोलूँगा इसकी वेबसाइट का, ताकि एक हम वैसे चेक कर लें मुख्तसर कि ये जो है हम किस तरह चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हाई स्ट्रीट ब्रिज द फिज़िकल एंड डिजिटल वर्ल्ड विद अ ब्रांड न्यू MMORPG। अब ये MMORPG क्या है? ये इस तरह की गेम्स हैं कि कोई भी इंसान जो है अपना एवेटार या कुछ ऐसा बनाकर जब गेम प्ले करता है, ऑटोमेटिक मेटावर्स में ऐसा होगा। और इस लिहाज से ये प्रोजेक्ट है। और साथ में ये आपको नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने जो है एवटार भी दिए हुए हैं। तो इनकी शर्ट, इनके जो बाल हैं, इनकी आंखें, इनके पास जो ये हाथ में इन्होंने कार्टून पकड़ा हुआ है, ये सब इन्होंने जो है एक बाय किया है, मतलब शॉपिंग की है। तो ये एक शॉपिंग मार्केट प्लेस भी है और साथ ही ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है। और अब इसके बाद जो है मैं चेक करूँगा इसका टैग्स। अब मतलब आप अगर ज़्यादा आपको इंग्लिश नहीं आती या वाइट पेपर रीड नहीं कर सकते तो सिंपली इसके जो है आप चेक कर सकते हैं कि टैग्स क्या क्या हैं इसके। तो कैटेगरी इनकी मेटावर्स है, बुल पार्क्स, लाउंज पैड, एनोमिका ब्रांड पोर्टफोलियो और प्लेटफॉर्म, इथीरियम इकोसिस्टम और सोलाना इकोसिस्टम पर ये कॉइन मौजूद है। और साथ में इसके सेल्फ रिपोर्टेड टैग्स हैं, फैशन, रिटेल, मार्केट प्लेस, गेमिंग, Web3 वगैरह वगैरह। और इसके बाद जो है हम इसका चेक करेंगे। यहाँ पर जो है ये ओवरव्यू दे रहा है, इसका चार्ट है। आप इसको ट्रेडिंग व्यू पर भी कर सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पर अगर आपको ज़्यादा समझ आती है इसकी। और इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप फ़िलहाल जो है इसका मार्केट कैप बहुत कम है, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर अब ये डाउन चल रहा है इसका मार्केट कैप। और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि मार्केट क्या है, कि किस किस एक्सचेंज पर जो है ये लिस्टेड है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है बाइनास, कॉइनबेस एक्सचेंज, गेट.io और एल बैंक MEXC। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मतलब भी यही होता है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है। ठीक है। अब इसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो होल्डर्स है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में होल्डर्स लोग शो नहीं करते, लेकिन इन्होंने किया हुआ है तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि आपने इस पर भी नज़र रखनी है। अब इसमें जो है टॉप 10 होल्डर्स के पास 96 पॉइंट इसकी क्वांटिटी मौजूद है, यानी टोटल जो है इसकी सप्लाई में से 96 सप्लाई जो है उनके पास है। और उसके बाद जो है टॉप 50 जो हैं उनके पास 99% है। और इसका मतलब मैं ये मतलब नतीजा निकालता हूँ कि इसमें जो है फ़िलहाल पैसा बहुत ही कम है। और ये लिक्विडिटी के तौर पे इसके जो होल्डर्स हैं वो एक्सचेंजेस इसकी होल्डर हैं। ठीक है। एक्सचेंजेस के पास है और वो लिक्विडिटी फराहम करते हैं। अब इनमें जो है जब ये किसी भी एक्सचेंज पर कॉइन लिस्ट होता है तो उसे एक लिक्विडिटी देते हैं। जिस तरह ऐसे होता है कि बिलफर्ज अगर आप
ख़रीदने जा रहे हैं तो वहाँ सामने बेचने वाला कोई होगा, आप तभी ख़रीद सकते हैं, वरना आप नहीं ख़रीद सकते। आपका तब तक बाय ऑर्डर हिट नहीं होगा जब तक वहाँ कोई बेचने वाला नहीं होगा। तो इस सूरत में जब मार्केट सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो वहाँ जो है बेचने वाली या ख़रीदने वाली खुद एक्सचेंज बन जाती है। उसके पास बिलियंस की तादाद में हर कॉइन मौजूद है, वो लिक्विडिटी फराहम करती है और आपको ख़रीदने बेचने में आसानी हो जाती है, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिस तरह पैनकेक्सस्वैप या फिर यूनिस्वैप वगैरह में मुश्किलात होती है हमें जो है बेचने में। अब यहाँ इसके एनालिसिस, रेटिंग्स, सोशल्स, न्यूज़, वॉलेट्स, ICO, यानी आपको काफ़ी चीज़, हिस्टोरिकल डेटा, यानी ये मतलब कब कहाँ कितना मार्केट कैप था और कितना ज़्यादा जो है इसने कब डाउन हुआ, कब अप गया, ये टोटल इसका यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन भी मिल रहा है डेटा रेंज का। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो है, आप मर्ज़ी की डेट सिलेक्ट करके आप इसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कब कहाँ किस लेवल पे ये कॉइन चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है मैं ओवरव्यू पर ही आ जाता हूँ यहाँ। और उसके बाद यहाँ ये लोग जो हैं इन्होंने इस कॉइन के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे कमेंट करते हैं, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार करते हैं। इसके जो फॉलोअर्स हैं या इसके होल्डर्स हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि यार क्या कह रहे हैं और इस बारे में आवाम का सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद हाई प्राइस, यानी इसके जो हैं प्राइस की जो मुख्तलिफ ट्रेडिंग वॉल्यूम है, डेली, वीकली, मंथली, ये टोटल यहाँ पर शो हुआ है। अब डेली का तो मतलब इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो हम डेली को चेक नहीं करेंगे और हम जाएंगे डायरेक्ट इसके ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो पर। इसका ऑल टाइम हाई जो है दिसंबर 2021 में $40 तक गया था ये, और ऑल टाइम लो इसका $1 है। तो फ़िलहाल ये मतलब काफ़ी लो चल रहा है, तो इसे बाय करने में कोई मसला नहीं है। और इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो 100 मिलियन है, तो ये बहुत कम सप्लाई है। तो ये कॉइन जो है ज़रा से जो है इसमें थोड़ा बहुत भी मार्केट कैप आएगा तो ये ज़्यादा रन कर सकता है। फ़िलहाल इसका मार्केट कैप जो है वो 56 मिलियन है और 100 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, तो बहुत कम सप्लाई है। ये कॉइन जो है मतलब इसमें अगर पैसा आएगा तो ये जल्दी जो है ऊपर जा सकता है। और बस यही कुछ, और मतलब इसमें कुछ ख़ास आपने नहीं देखना होता। बाकी इसकी न्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं आप, इसके ट्विटर के फॉलोअर्स वगैरह चेक कर सकते हैं और वहाँ इनकी पोस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं कि किस तरह कितनी पोस्ट की जा रही हैं इनके अकाउंट से, और इनकी टीम जो है कितनी ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, और वीडियो बहुत तवील हो गई है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। बाकी समझने की कोशिश किया करें, अगर आप समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ समझ आने के बाद ही दूसरी चीज़ समझ आएगी। जब आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर दूसरा कदम तो नहीं उठाया जा सकता ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और इस बारे में या किसी और मुतालिक अगर कोई भी आपका सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जो है जवाब दूँगा।